आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। रिजर्वेशन मामले पर जहां एक तरफ हुकूमत और मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला के दरमियान ताउदुल बना हुआ है, वहीं इस मामले के सिलसिले में पुलिस की जानिब से आगा रुहुल्ला, पीडीपी लीडरान वहीदुर रहमान परा, जुनैद अजीम मत्तू और दीगर अफराद को घर में नजरबंद किया गया है। इस बीच अपनी पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने मामले पर बात करते हुए कहा कि ये एक फिक्स्ड मैच है, क्योंकि जिन लीडरों ने हाउस अरेस्ट होने का ढोंग रचाया है वो लीडर अपने मकामात पर भी रिजर्वेशन के मामले पर बात कर सकते थे, क्योंकि ये सियासी नहीं बल्कि एक इंसानी मसला है। और अगर इस मसले पर आगा रुहुल्ला पार्लियामेंट में या अपनी पार्टी के अंदर बात कर सकते थे या जमहूरी तरीके से मीडिया के सामने अगर बात कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं किया जा रहा है। मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला बडगाम में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से भारी मिकदार में ममनुआ मवाद बरामद किया है। पुलिस स्टेशन बीरवा की एक टीम ने गांव सदीपुरा नजर चौडारा में मामूल की गश्त के दौरान एक मशकूक शख्स को नायलॉन बैग के साथ रोका। तलाशी के दौरान नायलॉन बैग से तकरीबन 1 किलोग्राम 115 ग्राम नीम पसी हुई चर्सनुमा मादा बरामद की गई। इसके अलावा एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। गिरफ्तार शुदा शख्स की शिनाख्त आदिल अहमद शेख वल्द मोहम्मद अमीन शेख साकिना शेख मोहल्ला बेरवा के तौर पर की गई है। मुलजिम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन बेरवा में एफआईआर नंबर 170/2025 के तहत मुतलका दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र की अलामत बन गया है की बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया ने वाज़ेह तौर पर देखा कि आज का हिंदुस्तान अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करता है। उन्होंने मजीद कहा कि साल 2025 हिंदुस्तान के लिए कौमी सलामती, खेलों और साइंसी इख्तरा के मैदान में काबिल फख्र संग मेलों का साल था, जिसका असर हर जगह नजर आता है। जम्मू पुलिस ने चनी हिम्मत इलाके में वाक़ स्पा मराकज़ पर बेवक्त कार्रवाई करते हुए एक स्पा सेंटर की खातून मुलाजिमा को हिरासत में ले लिया, जबकि उसके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पुलिस को मखसूस इतलात मौसूल होने के बाद गुज़श्ता शब चनी हिम्मत में कायम 2 स्पा मराकज़ पर छापे मारे गए, जहाँ एक खातून मुलाजिमा को हिरासत में लिया गया जो थाईलैंड की बाशिंदा बताई जा रही है। उसके अलावा स्पा सेंटर के मालिक जो मुबैना तौर पर हरियाणा का रिहायशी है के खिलाफ मुतलका दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हुकूमत जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के शोबा अमराज क़ल्ब ने सर्दियों के मौसम में दिल के दौरों और इमरजेंसी केसेस में तशवीशनाक इजाफे के पेश नजर आवाम के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सर्द मौसम में जिस्म के नलियों में सुगड़ाव आता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल के दौरे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तबी माहिरीन के मुताबिक मामूली सी ताखीर भी जानलेवा साबित हो सकती है। एडवाइजरी में कहा गया है कि वो अफराद जिन्हें पहले से दिल की बीमारी हो या दिल का दौरा या फालिज हो चुका हो, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या गुर्दों के मरीज, बुजुर्ग अफराद और सिगरेट नोशी करने वाले लोग, वो लोग जो शदीद सर्द सुबह में अचानक सख्त जिस्मानी मशक्कत शुरू कर देते हैं, इन लोगों को चाहिए कि वो गर्म कपड़े पहने, खास तौर पर सीना, सर और हाथ पांव को अच्छी तरह ढांपे। सुबह सवेरे शदीद सर्दी में बाहर निकलने से परहेज करें। दिल की तमाम तजवीज करदा दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर को बाकायदगी से चेक करें, क्योंकि सर्दियों में ये बढ़ जाता है। मरकजी ज़ेर-ए-एहतमाम जम्मू कश्मीर के मेंबर असेंबली बानहाल व नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सजाद शाही ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरियों के खिलाफ पेश आने वाले फिरका वाराना वाक़ात को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। मेंबर असेंबली बानहाल ने अपने हल्के के बनकूट बानहाल में आपाशी की एक नहर की इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मजहबी नफरत के बाइस एक तबके के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कश्मीरी खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। सजाद शाही ने हुकूमत हिंद, बिलखसूस मरकजी वजीर दाखिला और वजीर दिफा से मुतालबा किया कि कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात किए जाए। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में एक सीनियर पुलिस अफसर ने सरहद पार मंशियात स्मगलिंग और दहशतगर्द नेटवर्क्स का मुकाबला करने के लिए इंसानी इंटेलिजेंस यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस के निजाम को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। राजौरी पुंछ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तजिंदर सिंह ने पुंछ में मुनक़िदा एक जामा इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और जुराइम के जायजा इजलास से खिताब करते हुए अफसरान को हिदायत दी कि वो जदीद और तख्लीकी इंटेलिजेंस जमा करने और तज्जियाती तरीकाकार के जरिए अपनी कार्रवाइयों को मजीद मुअस्सर बनाएं। मंशियात स्मगलिंग और दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ इक़दामात का जायजा लेते हुए DIG ने अफसरान को इंसानी इंटेलिजेंस के नेटवर्क को मजीद मुस्तहकम बनाने की हिदायत दी।
सुप्रीम कोर्ट पीर को अरावली पहाड़ियों और रेंज से मुतालिक एक केस की समाअत करेगा। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में इस मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की सरबराही और जस्टिस जे के महेश्वरी और एजी वसी पर मुश्तमिल बेंच डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंज एंड एंसिलरी इश्यूज टाइटल मामले पर खुद नोटिस लेते हुए सुनवाई करेगी। वाज़ेह है कि अरावली सिलसिला 4 रियासतों में फैला हुआ है। ये जमीन की कदीम तरीन अर्जियाती तश्कीलात में से एक है। ये भारत के सबसे पुराने फोल्ड पहाड़ों में से एक है। ये जंगली हयात, नबातात और हैवानात से मालामाल है और पूरे शुमाली भारत की आबो हवा और हयातियाती तनू पर नुमाया असर डालती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरेली जिला में 2 मुश्तबा कश्मीरी नौजवानों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई गई जब मकामी देहातियों ने इन अफराद के मुबैना मुश्तबा सरगर्मियों की शिकायत दर्ज कराई। तफसीलात के मुताबिक ये दोनों नौजवान गुज़श्ता कुछ दिनों से बरेली के एक गाँव में मुकीम थे और मकामी लोगों का कहना है कि उनकी नक्लो हरकत और सरगर्मियां मामूल से हटकर थी, जिसके बाइस इलाके में तशवीश पैदा हो गई थी। शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और दोनों अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया गया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम के 22 रन मैदान में होने वाले सफाक दहशतगर्द हमले ने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि वादी कश्मीर की सयाहत पर भी गहरे मनफी असरात मुरतब किए। इस हमले में ज्यादातर सयाहों समेत 26 अफराद जाम बहक हुए जबकि मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए। इस वाक़े के फौरी बाद वादी में सयाहत का शोबा शदीद मुतासिर हुआ और होटल इंडस्ट्री को भी बड़ा धचका पहुंचा। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के जहनों पर खौफ तारी हो गया, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में सयाहों ने कश्मीर का सफर मनसूख कर दिया। ताहम एक माह बाद भी कश्मीर में सयाहत आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ लौटने लगी, अगरचे सयाहों के दिलों में हिचकिचाहट बरकरार रही। जून के अवाइल में महदूद तादाद में सयाहों की वापसी शुरू हुई, जिससे शोबे में बेहतरी की उम्मीदें पैदा हो गई। बाद आने वाले महीनों में सयाहों की आमद में बदतरीज इजाफा देखने को मिला। हिंदुस्तान में मलेरिया बीमारी के मामलात में 97% कमी रिकॉर्ड की गई है का दावा करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क जल्द ही इस बीमारी से पाक हो जाएगा। रोशन कश्मीर डेस्क से तैयार करता हुआ रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ऑल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत और मिशन इंदिराधनुष जैसी सेहत की देखभाल से मुतालिक मुख्तलिफ स्कीमों की बदौलत हमने मलेरिया बीमारी के केसों में 97% कमी रिकॉर्ड की है और हम थोड़ी ही देर में मलेरिया से तकरीबन आजाद हो जाएंगे। हुकूमत डेंगू में अमवात की शरह को सिर्फ 1% तक लाने में कामयाब रही है। उन्होंने कहा कि 25% अमवात में कमी आई है। दिल्ली के शाहदरा जिला में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जहां महज 20 रुपए के तनाजे पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। इसके बाद शौहर ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। मरने वालों की शिनाख्त बीवी महिंदर कौर उम्र 45 और उसके शौहर कुलविंद सिंह उम्र 48 के तौर पर की गई है। वो किस्टोर नगर विवेक विहार में अपने खानदान के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी है। पुलिस ने दोनों लाशों का पोस्टमार्टम कराया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हफ्ते को मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी के तमाम सीनियर रहनुमा और कारकुनान ने शिरकत की। इत्तलात के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ पार्टी के एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल किया गया। नए कानून वीबीजी राम जी के खिलाफ भी एक हिकमत अमली तैयार की गई, जिसने मनरेगा की जगह ले ली है। कांग्रेस इस नए कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेगी।